ये वीडियो में आप लोगों के साथ साइट रेपुटेशन अब्यूज के बारे में मुझे डिस्कस करना है और मैंने इसके ऊपर एक पोल भी बनाया था कम्युनिटी पे यूट्यूब की। आप में से काफ़ी लोगों को पता था और ऑलमोस्ट 50 या 55% लोगों को अभी भी साइट रेपुटेशन अब्यूज के बारे में नहीं पता है। तो देखें, साइट रेपुटेशन अब्यूज की जो अपडेट है वो गूगल ने वैसे तो काफ़ी टाइम पहले ही अनाउंस कर दी थी, लेकिन उसकी डेट भी जो थी वो भी वैसे पहले ही अनाउंस की थी बाय द वे। मगर काफी लोगों को इस चीज का अभी तक आइडिया ही नहीं है कि साइट रेपुटेशन अब्यूज है क्या और वो किस तरह अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे, मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा, गूगल के ब्लॉग पे देखेंगे तो साइट रेपुटेशन अब्यूज की जो हेडिंग बनाई है गूगल ने यहाँ पे, तो उसमें लास्ट पैराग्राफ जो है वो उसमें ये लिखा है कि वी आर पब्लिशिंग दिस पॉलिसी 2 months in advance of enforcement on May 5th to give site owners time to make any needed changes। मतलब गूगल ने 2 महीने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम साइट रेपुटेशन अब्यूज की एक अपडेट लेकर आएंगे और उसकी रोल आउट हम May 5th को कंप्लीट करेंगे, जो कि कल कंप्लीट हुई। तो 2 महीने का टाइम दिया था। अब इसके अंदर अब किन लोगों को ज्यादा इस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए आप अगर स्पैम पॉलिसीज चेक करेंगे गूगल की, तो यहाँ पे एक अलग से गूगल ने सेक्शन बनाया हुआ है। उसके अंदर गूगल ने सारी चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी चीजों पे या कौन कौन सी वेबसाइट्स को इसका इफेक्ट नजर आएगा और किस तरह आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अंदर अब अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि इसके अंदर होगा क्या। देखें, एग्जाम्पल जो दिए गूगल ने उसमें यह लिखा है कि अगर कोई एजुकेशनल साइट है, ये साल के तौर पे कोई ब्लॉग है एजुकेशनल या कोई न्यूज साइट है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर अगर कोई लोन्स का आर्टिकल लिखा गया है जो कि थर्ड पार्टी से है और वही पेज वो दूसरी साइट्स पे भी नजर आता है, सिर्फ उसका पर्पस ये कि सर्च इंजन की जो रैंकिंग्स है उसको मैनिपुलेट किया जाए, तो वो चीज साइट रेपुटेशन अब्यूज में आती है। इसी तरह अगर कोई मेडिकल की साइट है, वो अगर कोई कसिनो टाइप का कोई आर्टिकल प्रमोट कर रही है, तो वो चीज भी गूगल उसमें लेकर आ जाएगा इसको साइट रेपुटेशन अब्यूज के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर दो चीजें, एक होती है होस्टिंग साइट जो कि आपकी वेबसाइट है, मतलब कि कोई भी वेबसाइट है, जैसे फोर्ब्स है, मैं इसकी एग्जांपल अभी दूंगा, फोर्ब्स की वेबसाइट है तो इसे हम होस्टिंग साइट कहेंगे। थर्ड पार्टी साइट जो गूगल यहां पे कह रहा है थर्ड पार्टी साइट, वो होंगी जो अपना आर्टिकल यहां पे पब्लिश करवाती हैं, तो उन्हें हम थर्ड पार्टी साइट्स कहते हैं। और जहां पे आर्टिकल पब्लिश होगा वो होस्टिंग साइट होती है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। अब गूगल ने किया क्या है यहां पे कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे और वो पैरासाइट एसईओ करने देती थी, उनको गूगल ने काफी हद तक पेनलाइज कर दिया है। और बहुत वेबसाइट्स ने अभी तो क्या किया है कि जहां पे उनके जो आर्टिकल्स थे पैरासाइट एसईओ के लिए या जो बहुत ही लो क्वालिटी आर्टिकल्स थे, वो उन वेबसाइट से ऑलरेडी हटा दिए। इसकी दो सबसे बड़ी एग्जांपल्स है फोर्ब्स और दूसरी है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। ये दोनों बहुत ही बड़ी वेबसाइट्स हैं और इनके तो आपको फोल्डर्स अब नजर आएंगे, सब डायरेक्टरी, सॉरी, वो जो डायरेक्टरीज हैं सब डायरेक्टरीज वो कंप्लीटली अब आपको नजर नहीं आएंगी। फोर्ब्स की एग्जांपल देखें तो forbes.com और कूपन्स, यहां पे जो सब डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स थे वो फोर्ब्स ने हटा दिए, क्योंकि वार्निंग ऑलरेडी इनको मिल चुकी थी गूगल से। सेकेंडली, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का एक फोल्डर था जिसका नाम था शोकेस, वहां पे आर्टिकल्स होते थे और वो भी पैरासाइट एसईओ के लिए यूज करते थे। मतलब ऑलरेडी जाहिर सी बात इनको काफी ज्यादा पे करते थे। ये दोनों अब आप देखेंगे तो इन लोगों ने, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड और सेकेंडली फोर्ब्स, दोनों ने ये फोल्डर्स अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं। तो अब आपको आर्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। उसका रीजन ही साइट रेपुटेशन अब्यूज और कोई थर्ड रीजन नहीं था। हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इनको गूगल ने खुद कांटेक्ट किया हो और ये बताया हो कि आप ये चीजें अब नहीं कर सकते। अब देखें, यहां पे बात आती है कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड हो या फोर्ब्स हो, ये दोनों तो वेबसाइट्स जिस तरह आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेबल वेबसाइट्स हैं। लेकिन इसके अलावा अब क्या कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो गूगल ने उसके अंदर भी यहां पे यही लिखा है। देखिए, अगर आप ये चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट की अगर अथॉरिटी है और आप पैरासाइट एसईओ अपनी वेबसाइट पे करने देते हैं या अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करने देते हैं और उन वेबसाइट्स का से आप पैसे लेके अपनी वेबसाइट पे पोस्टिंग करते हैं, तो उसका अब आपको फायदा नहीं होगा इतना।
रीज़न ये है कि अगर आपकी वेबसाइट समझे कि आपका एक नीश है गार्डनिंग के अंदर, और आपने जो गेस्ट पोस्टिंग आप करने दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, वो गार्डनिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कोई एक वेब होस्टिंग की आपने समझे कि प्रमोशन कर दी, या आपने कोई और अगर कोई नीश है मिसाल के तौर पे, इसके अंदर जैसे समझे कि क्रिप्टो का नीश है या फाइनेंस का नीश है, डायरेक्टली अगर आपके अपने नीश से उसकी कोई कोरिलेशन नहीं है, तो उस चीज का आपको इफेक्ट पड़ेगा। अब देखें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गूगल कह रहा है कि साइट रेपुटेशन अब्यूज में नहीं आएंगी। पहली क्या है, अगर कोई प्रेस रिलीज वेबसाइट है तो उनको कोई मसला नहीं होगा। दूसरा क्या है, न्यूज पब्लिकेशंस दैट हैव सिंडिकेटेड न्यूज कंटेंट फ्रॉम अदर न्यूज पब्लिकेशंस, वो वेबसाइट या वो न्यूज पब्लिकेशन हाउसेस जो अपनी न्यूज दूसरे न्यूज पब्लिकेशन से सिंडिकेट करते तो उनको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड क्या है कि ऐसी वेबसाइट्स जो यूजर जनरेटेड कंटेंट अलाउ करती हैं, जैसे कोई फोरम की वेबसाइट है या कमेंट सेक्शन, समझे कि कोई आर्टिकल लिखा गया है उसके नीचे कमेंट का सेक्शन है, वो चीज पैनलाइज नहीं कर रहा गूगल। और फोरम वेबसाइट, डिस्कशन वेबसाइट जैसे कोरा हो गई या रेडिट हो गई, उसके अलावा ऐसे कोई आर्टिकल्स या ओपिनियन पीसेस जिसके अंदर एडिटोरियल नेचर है, जिसके अंदर होस्ट साइट की इन्वॉल्वमेंट है, समझे कि अगर आपकी वेबसाइट है और अगर आपने खुद उससे रिव्यू किया है और उसमें आपने आपने अपना इनपुट दिया है, तो एक अलग बात है, गूगल उससे पेनलाइज नहीं कर रहा। थर्ड पार्टी कंटेंट जिसके अंदर नेटिव एडवर्टाइजिंग टाइप के जो पेजेस होते हैं, एडवर्टोरियल्स होते हैं, जिसपे आप ऊपर ही लिख देते हैं एडवर्टोरियल, जैसे एक आर्टिकल ये है, अगर मैं खोल के दिखाऊंगा फोर्स का तो यहाँ पे एडवर्टोरियल लिखा हुआ होगा, तो इन चीजों को गूगल पेनलाइज नहीं कर रहा फिलहाल। और बाकी ये है कि जो थर्ड पार्टी एड यूनिट्स होते हैं, या तो अफिलिएट लिंक्स के थ्रू या फिर जो गूगल के अपने खुद के एडसेंस के जो एड यूनिट्स होते हैं, तो उनको भी अभी कोई पेनलाइज नहीं कर रहा गूगल। इसके अलावा कूपन्स, जिस तरह ये फोर्ब्स के कूपन्स की जो सब डायरेक्टरी थी बंद कर दी इन लोगों ने, ऐसे कूपन्स जो आपने लिस्ट किए हैं या जो भी वेबसाइट लिस्ट करती है जिसका अगर कोई थर्ड पार्टी साइट का कंटेंट होस्ट हो रहा है, तो जिस वेबसाइट पे होस्ट हो रहा है अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है या उनका कोई पर्सनलाइज कूपन है, तो फिर एक अलग बात है, फिर यहां से साइट रेपुटेशन अब्यूज से इतना उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इसके अंदर बात ये आ रही है कि जो पैरासाइट एसईओ कर रहे हैं उनका क्या होगा। जैसे समझें कि अगर मीडियम की मैं बात कर लूं, अगर मीडियम है, जिस तरह काफी लोग अभी मीडियम यूज कर रहे हैं, तो मीडियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मीडियम पे एज ऑफ नाउ इसका साइट रेपुटेशन अब्यूज का कोई इतना फर्क नहीं पड़ा है, चाहे वो मीडियम हो या लिंक्डइन पल्स। लिंक्डइन पल्स पे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन मीडियम और लिंक्डइन पल्स मोर और लेस इन पे साइट रेपुटेशन अब्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर आप पैरासाइट एसईओ अभी भी कर रहे हैं इन वेबसाइट्स पे जो बड़ी बड़ी हैं, उन पे इतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन जैसे ऐसी वेबसाइट्स जिनका ताल्लुक, अगर आप समझें कि वो इतनी ज़्यादा उनकी अथॉरिटी नहीं है, मगर वो ऑल अक्रॉस द बोर्ड हर जगह ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं जिनका उनके अपने नीश से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एडिटोरियल रिव्यू नहीं किया है और नीश रिलेटेड कंटेंट नहीं है, उन वेबसाइट्स को अभी भी गूगल पैनलाइज कर रहा है। तो फिलहाल जो साइट रेपुटेशन अब्यूज है, देखें अगर आप गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं अपनी वेबसाइट पे, हो सकता है कि आपको इस चीज का फर्क नजर आ जाए। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है या कोई आपने नीश के अंदर वेबसाइट बनाई है और उसी के अंदर अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो साइट रेपुटेशन अब्यूज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइट रेपुटेशन अब्यूज से सिर्फ उन वेबसाइट्स को फर्क पड़ेगा जो कि दूसरी वेबसाइट्स का थर्ड पार्टी कंटेंट अलाउ करते हैं पैरासाइट एसईओ के लिए, या गेस्ट पोस्टिंग या पैसे लेके आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, उसमें अपना इनपुट नहीं देते या एडिटोरियल रिव्यू नहीं होता। उन वेबसाइट्स, अपनी वेबसाइट से जो दूसरे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं लोग, अगर उनका कोई ताल्लुक आपस में नहीं है, नीशेस बहुत डिफरेंट है, जिस तरह गूगल कह रहा है कि अगर एजुकेशन की साइट है और पेडे लोन्स के आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं थर्ड पार्टी के, तो उनसे अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको करंटली साइट रेपुटेशन अब्यूज से अभी इतना डरने की नीड नहीं है। पैरासाइट एसईओ जो बाकी अगर आप कोई वेबसाइट्स यूज करते थे, हो सकता है उन पे इफेक्ट अभी पड़ेगा। अभी जिस तरह मैंने कहा मीडियम या लिंक्डइन पल्स, इन पे इतना फर्क नहीं पड़ा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मीडियम पे मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था इसी साइट रेपुटेशन अब्यूज पे, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।